Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the difference between single unit smooth muscle and multi-unit smooth muscle, या फिर आप बोल सकते हो कि टाइप ऑफ स्मूथ मसल, क्योंकि हमने स्मूथ मसल को इन्हीं दो मेन टाइप में क्लासीफाइड किया था, दैट इज सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल इन स्मूथ मसल। जिस तरीके से हमने देखा था कि स्केलेटल मसल में हमारा एक्शन पोटेंशियल हो रहा था, है ना, बहुत सारे फेजेस थे, स्पाइक पोटेंशियल था, ओवरशूट था, उसमें लेटेंट पीरियड हमने देखा था, फायरिंग लेवल। आज हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल इन स्मूथ मसल, और पर्टिकुलरली इस स्मूथ मसल में जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है ये तीन टाइप से हो सकता है। सो एक्शन पोटेंशियल कैन अकर्स इन 3 वेज इन स्मूथ मसल फाइबर। पर्टिकुलरली हम फाइबर्स यहाँ पर रेफर करते हैं। साथ ही साथ आपने नंबर का भी मसल का सुना होगा कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में तो सिर्फ हम स्केलेटल मसल काउंट करते हैं, इन्हें हम काउंट नहीं करते। रीज़न ये है कि इनका स्ट्रक्चर वेल डेवलप नहीं होता, हम इन्हें फाइबर की कैटेगरी में ही रखते हैं कि स्मूथ मसल फाइबर, सेम एज कार्डियक मसल फाइबर। तो देखते हैं ये तीन टाइप के हमारे एक्शन पोटेंशियल स्मूथ मसल में मिलते हैं। फर्स्ट वन इज स्पाइक पोटेंशियल, सेकेंड वन इज स्पाइक पोटेंशियल बाय स्लो वेव रिदम, और तीसरा रहेगा हमारा एक्शन पोटेंशियल विथ प्लूटो। हम इन तीनों को एक एक से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइक पोटेंशियल की। तो आपके जो स्पाइक पोटेंशियल है ना, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्केलेटल मसल। जो हमने स्केलेटल मसल में देखा था ना, जैसे स्पाइक पोटेंशियल, वैसे ही स्पाइक पोटेंशियल स्मूथ मसल में होता है ना। मतलब क्या होगा, यहाँ पर होगा सबसे पहले रैपिड डीपोलराइजेशन। डेफिनेशन ही मैंने लिखवाई थी स्पाइक पोटेंशियल की कि रैपिड इंक्रीज इन डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या, जब अंदर होती जा रही है पॉजिटिविटी सेल के अंदर और बाहर होती जा रही है नेगेटिविटी। तो ये देखो रैपिड डीपोलराइजेशन हो रहा इस तरीके से ऊपर, और साथ ही साथ उसके साथ ही होगा आपका रैपिड फॉल इन रिपोलराइजेशन। मीन्स फिर से अंदर क्या डेवलप होगी, अब नेगेटिविटी और बाहर पॉजिटिविटी, मीन्स रेस्टिंग वाली स्टेट आएगी। तो रैपिड इंक्रीज इन डीपोलराइजेशन और रैपिड डिक्रीज या रैपिड फॉल इन रिपोलराइजेशन, इन दोनों को ही एक साथ हमने बोला था स्पाइक पोटेंशियल। तो सेम एस इसमें भी हो रहा, आपका रैपिड डीपोलराइजेशन है, फिर रैपिड रिपोलराइजेशन है। लेकिन इनका दोनों में अगर हम देखें ना, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मीन्स इसका ड्यूरेशन कुछ और होगा, आपके स्केलेटल मसल वाले का ड्यूरेशन कुछ और। सेम एस दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, इस तरीके से स्ट्रेंथ है, वो भी अलग अलग होती है। So the spike potential in smooth muscle is similar to that of skeletal muscle. However, it can different in many ways. ये बहुत सारे बेस में उससे डिफरेंस हो सकता है। अब पर्टिकुलरली अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो देखो मिली सेकेंड में हम देख रहे हैं, यहाँ 50, 100, 150, ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ का ड्यूरेशन 50 हम देखें ना, तो लगभग 50 आएगा। तो यहाँ से लेके इसका जो रहता है ना ड्यूरेशन, इट कैन वेरीज फ्रॉम 30 to 50 मिली सेकेंड। 30 से लेके 50 मिली सेकेंड के बीच में क्या हो सकता है, यहाँ पर हम ये वाला ड्यूरेशन देखें वेरीज करेगा। इसके बाद आगे देखते हैं इसका एम्पलीट्यूड, जिसे हम मिली सेकेंड में मेजर करते हैं, ये 40। अच्छा एक चीज़ और, पर्टिकुलरली यहाँ पर ये जो स्टेट है ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली, मतलब जब मसल है रेस्टिंग कंडीशन पर। और इसमें पर्टिकुलरली हम स्मूथ मसल में बात करें तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इट कैन वेरीज फ्रॉम -50 to -60, -50 से -60 MB के बीच में इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। और पर्टिकुलरली जो स्पाइक पोटेंशियल है ये हमारा कहाँ तक जाता है, ओवरशूट के नीचे ही रहेगा, ये ओवरशूट को रीच नहीं करता। ओवरशूट क्या था, जब हमने स्केलेटल मसल के एक्शन पोटेंशियल में देखा था, एक ऐसा पॉइंट जब आपके जो कर्व था, जो कॉन्ट्रैक्शन था, वो बेस लाइन को क्रॉस कर रहा था, आइसोइलेक्ट्रिक बेस लाइन, जो कि क्या होती है आइसोइलेक्ट्रिक बेस लाइन, जैसे यहाँ माइनस में चल रहा। इसके बाद जब जीरो आएगा आपका, यहाँ पर ऊपर जीरो आएगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव, इसके ऊपर क्योंकि फिर पॉजिटिव वाली लाइन आएगी। तो जो जीरो रहता है न्यूट्रल, ना पॉजिटिविटी ना नेगेटिविटी, इसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक बेस लाइन। तो स्केलेटल मसल का जो स्पाइक पोटेंशियल था वो तो इस तरीके से इसे क्रॉस कर रहा था, लेकिन स्मूथ मसल में पर्टिकुलरली स्पाइक पोटेंशियल इसे क्रॉस नहीं कर पाता, मीन्स इसका एम्पलीट्यूड लो होता है। सो इट्स एम्पलीट्यूड इज वेरी लो एंड इट डज नॉट रीच आइसो इलेक्ट्रिक बेस। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि पर्टिकुलरली जो स्पाइक पोटेंशियल हो रहा
आपकी स्मूथ मसल में जनरेट, ये दो चीज़ों से हो सकता है। एक है आपका नर्वस फैक्टर कि उससे हो जाए न्यूरॉन्स के थ्रू, दूसरा जो रहता है अदर स्टिमुलाई, पर्टिकुलरली आपके मैकेनिकल हो गए जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ सेल, वो भी इसे जनरेट कर सकती है। और ये जो आपके स्पाइक पोटेंशियल है इट लीड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट इज स्पाइक पोटेंशियल इनिशिएटेड बाय स्लो वेव रिदम। अब एक्चुअल में क्या होगा, जैसे इससे पहले हमने देखा दैट इज स्पाइक पोटेंशियल, मतलब आपका एकदम से होता है डीपोलराइजेशन और उसके बाद बिल्कुल एकदम से होता है आपका रिपोलराइजेशन, मीन्स रैपिड इंक्रीज इन डीपोलराइजेशन एज वेल एज रैपिड फॉल इन रिपोलराइजेशन, दोनों को एक साथ मिलाकर हमने बोल दिया था स्पाइक पोटेंशियल। चाहे हमने अभी स्मूथ मसल में देखा, ऐसा ही हमने देखा था स्केलेटल मसल में। अब इसमें क्या होगा, आपका वो स्पाइक पोटेंशियल तो प्रोड्यूस होता है, बट किस वजह से इनिशिएट होगा, इनिशिएट मतलब आप बोल सकते हो चालू होना, उत्पन्न होना, किस वजह से वो शुरू होगा, वो होता है आपका शुरू ड्यू टू स्लो वेव रिदम ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्लो वेव है, जैसे समुद्र में होता है ना छोटी छोटी वेव और आखिर में जाकर वो एक बड़ी वेव बन जाती है। सेम एस यहाँ पर आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की यहाँ पर हम देखें धीरे धीरे से स्लो वेव चल रही हैं, इन्हीं स्लो वेव में बीच में जब इसका पीक आता है पर्टिकुलरली स्लो वेव का, वहीं पर आपके इस तरीके से एक या दो स्पाइक प्रोड्यूस हो जाते हैं और इसे ही हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल इनिशिएटेड बाय स्लो वेव रिदम ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसे देखते हैं, समटाइम्स स्लो वेव रिदम ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, समटाइम्स हमेशा ऐसा नहीं होगा, कई बार जैसे समुद्र में होता है ना छोटी छोटी वेव कई बार एक सुनामी का रूप ले लेती हैं, हर बार नहीं होता, तो समटाइम्स। इसके अलावा आगे देखें तो ये जो चीज़ होगी एक रिदम में होगी, सो दिस अपीयर रिदमिकली, एक रिदम में होगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से एक रिदम में, फिर उस टाइम उसी ड्यूरेशन पर, फिर उस ड्यूरेशन पर, मतलब एक रिदम में हो रहा। और इसका जो रेट रहेगा, आपकी ये एक वेव है यहाँ से लेके यहाँ तक, हर वेव में या तो आपका एक स्पाइक बनेगा या फिर दो स्पाइक, जनरली 2 बनते हैं, इसलिए मैंने 2 बनाए, एक ये रहा स्पाइक फिर एक और स्पाइक। सेम एस जब नेक्स्ट वेव आई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, जैसे ही वो पीक पर पहुंची, पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट, फिर से यहाँ पर 2 स्पाइक, इसके बाद फिर से यहाँ पर 2 स्पाइक, मतलब ये जो प्रोसेस चल रही है एक रिदम में चल रही है ना। सो यहाँ पर हम देखें तो 1 और 2 स्पाइक एट द पीक ऑफ ईच वेव, ये पर्टिकुलरली एक रिदम में होगा। इसके बाद आगे देखें, यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ कि पर्टिकुलरली ये जो स्पाइक पोटेंशियल है जो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा, स्लो वेव रिदम ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेनली ये होता है आपकी स्मूथ मसल जो कि कैसी होती हैं, सेल्फ एक्साइटेटरी, मतलब ये पर्टिकुलरली ये वाला किस में हमें देखने मिलेगा, सेल्फ एक्साइटेटरी स्मूथ मसल। अब आप लोग बोलोगे भाई ये अलग से कहाँ आ गया, तो हमने जो इससे पहले एक लेक्चर कवर किया था टाइप ऑफ स्मूथ मसल, जिसमें हमने सिंगल यूनिट स्मूथ मसल देखा था एज वेल एज मल्टी यूनिट, उसी में मैंने बताया था कि जो आपकी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होती हैं दे आर सेल्फ एक्साइटेटरी, वो खुद से एक्साइट हो सकती हैं, खुद से कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे स्केलेटल मसल तभी कॉन्ट्रैक्ट होगी जब बाहर से एक स्टिमुलस आएगा, फिर नर्व उसको सिग्नल देगी, तब जाके कहीं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्साइट होती है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं था, जो सिंगल यूनिट थी वो खुद से एक्साइटेटरी हो रही थी। हमने देखा था ना कि दे आर मायोजेनिक, क्योंकि इनमें क्या थी, पेस मेकर सेल, पर्टिकुलरली हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे पेस मेकर सेल जो खुद की इम्पल्स प्रोड्यूस करे। तो इनमें क्या होता है, क्योंकि पेस मेकर सेल होती हैं, सेल्फ एक्साइटेटरी होती हैं, उन्हीं सेल में इस टाइप का हमें स्पाइक पोटेंशियल देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आगे देखें, सो ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर वेव, और इस टाइप की वेव को, ये जो हो रही है ना स्लो वेव को, हम पेस मेकर वेव बोलते हैं। अब पेस मेकर वेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली जो स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ इट इज़ ड्यू टू पेस मेकर सेल, कि पेस मेकर सेल ने ही मसल को धीरे धीरे एक्साइट किया, उन्हीं वजह से ये वेव प्रोड्यूस हुई, ये स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, और दैट इज़ द रीज़न कि हम इसे बोल रहे हैं पेस मेकर वेव। इसके बाद अगर इन चीज़ों को हम स्पेशली देखें ना, ये जो आपकी सिंगल यूनिट मसल हो गई, या फिर हम देखें तो एक्साइटेटरी जो सेल्फ एक्साइटेटरी स्मूथ मसल हैं, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं आपके इंटेस्टाइन में। इस तरीके के मूवमेंट भी हमें इंटेस्टाइन में देखने के लिए मिलते हैं।
और भी जगह मिल सकती हैं बट इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं हमारा थर्ड टाइप, दैट इज स्पाइक पोटेंशियल विथ प्लूटो। अब यहाँ प्लूटो का क्या मतलब होता है, एक टाइप से आप समझ सकते हो डीपोलराइजेशन की स्टेट, मतलब जिसमें मसल कॉन्टिन्यू कॉन्ट्रैक्शन में रहे, आप बोल सकते हो। तो देखो इस ग्राफ को समझो, जनरली ग्राफ सिर्फ समझने के लिए। यहाँ थी रेस्टिंग कंडीशन, यहाँ से मसल ने एक्साइट हुई, मी से डीपोलराइजेशन हो रहा पूरा, अंदर हम देखें तो पॉजिटिव होता जाएगा, बाहर नेगेटिव होता जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गया डीपोलराइजेशन। उसके बाद हम देखें तो यहाँ रिपोलराइजेशन देखो थोड़ा सा दिख रहा, लेकिन फिर मसल पूरी रिलैक्सेशन में नहीं आ रही, मसल यहीं पर कॉन्ट्रैक्शन में है थोड़ी देर के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन में है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो तो रिलैक्सेशन हो रहा, रिपोलराइजेशन हो रहा। तो इस टाइप का जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल विथ प्लूटो, मींस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल इनिशिएटेड बाय रैपिड डीपोलराइजेशन, रैपिड डीपोलराइजेशन हुआ, लेकिन उसके बाद अब क्या होता है कि बट रिपोलराइजेशन डज नॉट अकर्स इमीडिएटली, तुरंत रिपोलराइजेशन नहीं होता। ये देखो मसल यहाँ पर इसको ऐसे आना था अगर हम देखें तो रिपोलराइजेशन में, लेकिन नहीं हो रहा, मसल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है और ये काफ़ी देर तक रहती है। हम ड्यूरेशन देखें तो 100 से लेकर 1000 मिली सेकेंड तक ये चीज़ चल सकती है, मीन्स मसल कंटिन्यूसली डीपोलराइज स्टेट में, मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह सकती है। सो अब यहाँ पर हम देखें मसल रिमेन डीपोलराइज्ड फॉर अबाउट 100 to 1000 मिली सेकेंड, इतनी लंबे ड्यूरेशन तक, है ना। इसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर हम देखें मान लीजिए 1000 मिली सेकेंड हो गए, इसके बाद आपको रिपोलराइजेशन देखने के लिए मिलता है। तो जब ये पर्टिकुलरली पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, आफ्टर दैट क्या होगा, स्लो रिपोलराइजेशन, धीरे धीरे मसल रिलैक्सेशन में आएगी। सो देन स्लो रिपोलराइजेशन अकर्स एंड मसल क्या हो जाएगी आपकी रिलैक्स। तो ये था हमारा स्मूथ मसल में एक्शन पोटेंशियल, जो कि 3 टाइप का था। सबसे पहले हम देखें तो हमने देखा स्पाइक पोटेंशियल, उसके बाद हमने देखा स्पाइक पोटेंशियल विथ स्लो वेव रिदम, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, है ना। स्पेशली किस में मिलेगा, सेल्फ एक्साइटेटरी स्मूथ मसल में, जिसमें पेस मेकर सेल है। और उसके बाद हमारा थर्ड टाइप है एक्शन पोटेंशियल विथ प्लूटो। प्लूटो को आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट, डीपोलराइज स्टेट, जिसमें मसल क्या थी, बहुत टाइम तक डीपोलराइजेशन में थी, उसके बाद उसने रिपोलराइजेशन शो किया, मीन्स रिलैक्सेशन में आई। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।